श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी ईर्ष्या, लोभ, मोह का त्याग करना बहुत कठिन सा। ये कोशिश से नहीं होते, भजन से होते हैं। क्या प्रश्न है? जितना आप भजन करेंगे उतने आप निर्विकार होंगे। यदि नाम जप नहीं करेंगे तो कोशिश से, कोशिश क्या करेगी? हमारे प्रतिकूल वो बोल रहा है, हमारा मन स्वीकार कर रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, हमें जलन होगी, उसको रोक कौन सकता है? अगर भजन हो रहा है तो हमारी बुद्धि काम करेगी कि मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं। ये कटुवचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। हम या तो उसको गाली देने लगेंगे या उसका बुरा मनाने लगेंगे, हमारा हृदय जलने लगेगा। ईर्ष्या, हमसे आगे निकला जा रहा है, अरे उसका पुण्य है, उसने प्रयत्न किया है, उसने तपस्या की है तो आगे वो निकला जा रहा है। हम खुद भजन करें, हम उससे आगे निकल जाएंगे, ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है? तो बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी इसमें। नाम जप करते हैं, उसमें जब उन्नति नजर आती है तो फिर उसका भी घमंड हो जाता है। वो भी ठीक हो जाएगा नाम जप से ही। नाम जप ही करते रहिए, इसकी दवाई भी है। हाँ, नाम जप ही दवाई है। नाम जप, सत्संग जरूर सुनते रहिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि हम 10 माला जपते हैं, जब 100 माला जपने वाले की बात हम सुनते हैं तो 90 का घाटा में नजर आता है, तो अहंकार क्यों होगा? जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़े बड़े संतों के चरित्र बात, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों की बात जब आती है, उनका जब भजन हम देखते हैं तो हमारा भजन क्या है उनके सामने? तो भजन का अहंकार नष्ट हो जाता है। भक्त चरित्र सुनने से, सत्संग सुनने से, महापुरुषों के पावन चरित्रों को पढ़ने से हमारा भजन का अहंकार, और अगर ना भी पढ़ो तो भजन ही अहंकार को नष्ट कर देगा। तुम्हारे हृदय में जलन होने लगेगी कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे से एक बड़े भक्त हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा? तो वो अंदर ही अंदर नाम जप आपके हृदय में जो अहंकार उत्पन्न होगा उसको गला देगा। पर बहुत डट के नाम जप होना चाहिए, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने राधा 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 राधा, खूब एकत्रित करो, नाम देखो, उसी से आनंद आ जाएगा। अच्छा रहता है नाम जप की संख्या बढ़ाने में। जैसे ये बच्चा पहने तो है, ये अंगूठी की तरह पहले ये देखो, और बस अपना नाम जप चल रहा है, तो इसमें संख्या नोट हो जाती है, तो और उत्साह बढ़ता है कि यार 10,000 नाम हो गए, 20,000 नाम हो गए, कल हमने 25 जपा था, आज हम 30 जपेंगे। तो इससे हमारी नाम में, और ये पक्की बात हमारी, आप मान लो, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जैसे भी नाम जप करोगे आपका परम मंगल होगा। और जहाँ कोई साथ नहीं देने वाला होगा वहाँ नाम साथ देगा, पक्का विचार मान ली। यहाँ कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपये को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है, हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है, नहीं कोई प्यार नहीं करता। तो प्यार कौन करता है? यहाँ कौन प्यार करता है? सब ड्रामा। तब लगता है कि संसार एक ड्रामा है। तुम्हारे पास रुपया ना हो, तुम्हारा शरीर काम लायक ना हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो, तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। अगर हमारा भजन ठीक हो, सात्विक आहार हो, पवित्र जीवन हो, तो गंदी वासनाओं का संस्कार वसात स्फुरण होता है। असहनीय या परेशान हो जाने का मतलब है आप हस्तमैथुन या मोबाइल या गलत बच्चों का संग या किसी स्त्री का आकर्षण संग, बिना इसके नहीं हो सकता। आपका कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काटिए। कनेक्शन नहीं होता, मन उठा, घूमा, फिर आ गया राधा 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 राधा। कनेक्शन है, उसी गली में खड़ा कर देगा जाके, वही क्रिया करवा देगा, मोबाइल में चित्त लगा देगा। कनेक्शन है, कोई गलत कनेक्शन है, कुसंग है, उसको आप देख लीजिए। मन माना पूर्व संस्कारवश काम की वेदना जागृत होती है, लेकिन वो स्फुरण होती और शांत हो जाती है। और जब उसको कनेक्शन मिल जाता है
कुछ भी कनेक्शन, कोई भी गंदा चिंतन, चिंतन भी तो कनेक्शन है। वृत्ति और व्यक्ति दोनों कुसंग है। बाहर का व्यक्ति कुसंग है और अंदर की वृत्ति कुसंग है। अगर अंदर ही अंदर गंदी बात का हम चिंतन कर रहे हैं, देखो हम कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको मानना पड़ेगा। तो हम लोग बताया ना, हमने मन की पीएचडी की है, हमने मन को देखा है, अपने खड़े होकर के गंगा जी की धारा में ऐसे रोए हैं, हे भगवान सामर्थ्य दो, आप ही हमारी सामर्थ्य हो, जिससे हमारे मन को शांति मिले। तो हमें रास्ता मिलता गया। अगर मन को कोई कनेक्शन नहीं है, पक्की बात समझ लो, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर कोई कनेक्शन है किसी भी तरह का, अगर आप अंदर ही अंदर सोच का कनेक्शन दे दिए, तो वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म बना देगा। साधारण थोड़ी है, वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म, भोग की फिल्म बना देगा और आपको व्याकुल करके भ्रष्ट कर देगा। अंदर और बाहर दोनों के कुसंग से हमें बचना होगा। और देखो हमारा मनुष्य शरीर है, इससे सेवा जरूरी है। ठाकुर सेवा सबके पास होनी चाहिए। जो नौकरी पेशा करते हैं वो नाम सेवा, भगवान का नाम, जैसे भोजन सामने आया तो राम कृष्ण हरि राधा राधा 2-4 मिनट कीर्तन किए और भगवान को अर्पित किए भाव से कि प्रभु आप पाओ, और फिर जय अपने इष्ट का नाम लेकर, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जो भी नाम, और पाओ देखो पवित्र होगा वो भोजन, आपके हृदय को पवित्र करे। अब पशु की तरह एकदम खाने लगे तो फिर वो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन पाने से पाप बुद्धि बढ़ती है, और भगवान को अर्पित करने से वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय को पवित्र करता है। थोड़ा सा भजन गा दीजिए। हम तो बढ़ा ही रहे, आप बढ़ाओ। हम तो भजन बढ़ाइए, आप बढ़ाओ। आप और बढ़ाइए। देखो हम जैसे एक गरीब आदमी को धन प्राप्ति का उपाय पता चल जाए तो ओवर टाइम भी काम करता है कि यार 12 घंटे में इतने रुपए मिलते हैं, 8 घंटे में इतने मिलते हैं, 18 में इतने मिलते, वो कोशिश करेगा थक जाऊं पर 18 घंटे करूं। ऐसे हमको एक उपाय मिल गया है माया से जीतने का और परम सुखी होने का, परम आनंदमय होने का। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम, बस बेईमानी मत करो, नाम जपना शुरू करो। समय, बेईमानी का मतलब समय को नष्ट करना। अरे यार मन नहीं लग रहा, अरे मन, जैसे वो गरीब आदमी मन लगे न लगे शरीर दर्द कर रहा है और 12 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम। हम कह रहे बैठ जाओ तुम नाम जप करने में, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गलत आचरण करते हो तुम, दोष देते हो माया का। अगर किसी ने आपको अंदर से संबोधन ना किया हो कि ये गलत है, तो ये कि मुझे पता नहीं था। कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो परम तत्व संकेत, ए तुम गलत जा रहे हो, पर उसकी कौन सुनता है। मनमानी आचरण करते हैं और फिर कहते हैं माया बहुत प्रबल है। माया प्रबल नहीं है, तुम्हारे अंदर की जो वासना है उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त है, तुम्हें बल नहीं प्राप्त है, तो माया प्रबल है। अगर हम नाम जप करें तो नाम महान है कि माया महान है, विचार करो। ऐसी भगवान की माया शक्ति जो भगवान से विमुख है उनका आकर्षण करके भ्रष्ट करती है, और जो भगवान के सम्मुख है नाम जप करते हैं उन्हें माँ की तरह दुलार करती है। तो आप भगवान के सम्मुख हो जाओ, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अब गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदे लोगों के पास बैठो, गंदा चिंतन करो, तो फिर माया ही माया है, फिर क्या कहना है। लोग मनमानी आचरण करते हो, दोष भगवान को या माया को दे देते हैं। तो ऐसी माया रची ही क्यों? नहीं, जो माया रची है वो क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब बताओ पानी न रचते तो तुम कैसे पीते, भोजन न रचते तो कैसे, आंख न रचते तो कैसे, माँ न होती तो हम पैदा ही न होते। अगर हमारी बहन न होती तो किसी की माँ न बनती, अगर बेटी न होती तो किसी की बहू न बनती। सब कुछ जरूरी है ना, तो हमें ठीक होना जरूरी है। हम भगवान को न कोसे, तो हमें चाहिए कि हमें सुधार करना है अपना, भगवान और माया को नहीं कोसना। अपना सुधार कर लो, माया नाम की कोई चीज नहीं।